हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से बनता है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही उसमें से आते हैं, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन क्या है आता है, रिपीट होता है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आ जाए तो कैसे करना है और इस वीडियो में उसका कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने पूरे के पूरे सिलेबस का डिटेल ओवरव्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, प्रैक्टिकल आ सकता है, वो हमने सारा का सारा एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप वहाँ जाइए तो पहला जो वीडियो है उसमें वो वही है, ठीक है। तो वो आपको डिटेल में बता देगा कि कैसे हमें आगे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं या इस चैनल पे कैसे हम करेंगे। उसके बाद हमने क्या है, बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, 5 और 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आज हमारे इस क्वेश्चन की बारी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो और लाइक आपको क्या हर एक वीडियो को कर देना अगर पसंद आता है कंसेप्ट या देखते हो आप कंटिन्यू करते हो, एंड शेयर भी कर दीजिएगा इनको अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं क्वेश्चन का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद आपके पास कोई डेटा आएगा, रिकॉर्ड आएगा ना, तो वो हेल्प करता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। क्या प्लानिंग कर सकते हो आप, कंट्रोलिंग कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस हो रही है, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज की जो भी मतलब डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उस पर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हेल्प करता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने में। तो बताइए कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, तो हम इसके आंसर में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या है प्ले करते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक बिजनेस के एंटरप्राइज ऑपरेशन को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले प्लानिंग में देखते हैं कि कैसे जो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा है वो यूजफुल होता है। तो सबसे पहले तो ना प्लानिंग में देख रहे हैं हम कि कैसे कैसे क्या है यूजफुल होगा क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा। तो कह रहे हैं सबसे पहले इसमें आ जाता है बजटिंग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बजटिंग, अच्छा बजटिंग में हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं ना, कितना एक्सपेक्टेड हमारा एक्सपेंस लग सकता है, कितना हमारा क्या है रिवेन्यू आएगा उससे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एस्टिमेशन होता है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि बजटिंग में जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन, कह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हेल्प करता है हमारी कॉस्ट को एस्टिमेट करने में, ठीक है, जिससे हम बजटिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्प करता है हमारी एस्टिमेट करने में कॉस्ट की, कितना फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है हमारा उसकी फ्यूचर कॉस्ट कितनी आ सकती है, ठीक है, जो भी हमने आगे करना है उसकी फ्यूचर कॉस्ट कितनी आ सकती है, उसका मतलब ये एस्टिमेशन लगाना है। जो एस्टिमेट लगाते हैं हम किसके बेसिस पे लगाएंगे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें डेटा मिला हुआ है, ठीक है। तो हम प्लानिंग के अंदर पढ़ रहे हैं बजटिंग में ये हेल्प करता है हमारे, ठीक है। सेकंड, रिसोर्सेज एलोकेशन, कह रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना उसका जो डेटा है वो क्या है, हमें हेल्प करता है कि हम कैसे एलोकेट करें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग प्रोजेक्ट में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। जो हमने क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें कॉस्ट एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हमको क्या पता लगता है कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या है कि ये असिस्ट करता है क्रिएट करने में फाइनेंशियल प्लान। क्यों, कैसे क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योर करता है कि जो हर एक बिजनेस है वो क्या है बजट के अंदर ही क्या अपने ऑपरेशंस को करे, जो भी एक्सपेंस कर रहा है उसको करे, है ना। तो इस वजह से क्या है, इसने हमारी हेल्प की। ओके, नेक्स्ट है फोरकास्टिंग, कह रहे ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है हमारी। इसमें हम क्या ट्रेंड को एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि यार पिछले टाइम से कॉस्ट ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे भी क्या ऐसा ऐसा ही चलेगा। तो हमने क्या कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, ठीक है। सो एनालाइज पास्ट कॉस्ट डेटा, जब हमने पास्ट का कॉस्ट का डेटा क्या है एनालाइज किया, तो हमने फोरकास्ट किया फ्यूचर के एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, उससे रिवेन्यू कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये सारी क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है ना, क्योंकि प्लानिंग में हम आगे का देखते हैं, आगे में बजटिंग भी किसकी कर रहे हैं, आगे की कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी एलोकेट क्या करना है, आगे कोई करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग आगे ना, प्लानिंग वर्ड, देन फोरकास्टिंग आगे की कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर सिनेरियो प्लानिंग, कह रहे हैं इसमें इवेल्युएट कर सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो कैसे होंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या पोटेंशियल फाइनेंशियल आउटकम आएगा, ठीक है, और उसके लिए हम क्या है प्रिपेयर भी हो सकते हैं। देन है प्राइसिंग डिसीजन, ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग डिसीजन क्या है आगे का ही होता है। तो कह रहे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कह रहे हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा हमारी कि सेट करने में कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड करते हैं मार्कअप प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे प्रोडक्शन की, इतना आपका कॉस्ट लगा है उस पर आपको कितना क्या है प्रॉफिट चाहिए, तो वो मार्कअप प्राइस हो गया, ठीक है। फिर है जैसे कॉस्ट में प्लस कर दिया कुछ जो आपको चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट। फिर है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कह रहे ये हमें हेल्प करता है कि कैसे कितनी अच्छी तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा जो हमें क्या है प्रोवाइड किया है कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमने की थी, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट को कंट्रोल करना, वहाँ कॉस्ट की प्लानिंग थी, है ना, यहाँ पे क्या कॉस्ट की कंट्रोल है। कह रहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम कंपेयर करते हैं इसमें कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है, जो हमने किससे कर रहे हैं हम उसको कंपेयर, जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, टू आइडेंटिफाई। फिर हम देखते हैं कि कोई वेरियंस तो नहीं आ रहा है, अगर वेरियंस आ रहा है तो कैसे उसको करेक्ट किया जाए, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हेल्प की कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा ने। सेकंड है बजटरी कंट्रोल, कह रहे हैं हम इसमें मॉनिटर करते हैं एक्सपेंडिचर को, ठीक है, जो हमने सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल
में आया है, और अगर फिर क्या है नहीं हो रहा तो फिर मैनेज करेंगे कॉस्ट को। तो ये हेल्प हुई हमारी कंट्रोलिंग में ही। हेल्प कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम क्या है बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं ना कि जो एक्चुअल में रिजल्ट आया और जो हमने सेट किया था क्या वो ठीक है, अगर उसमें डेविएशन आई तो कैसे करेक्ट करें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा हमारी हेल्प कर रहा है कंट्रोलिंग में। कैसे? कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा ने बताया कि आपका ये आ गया बजट या फिर ये आ गया आपका खर्चा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने प्लान में ये किया था, हमारा ये गया तो डेविएशन हो गई हमारी, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से हमारी हेल्प हो रही है। फिर बजटरी कंट्रोल मॉनिटर करते हैं हम इसमें एक्सपेंडिचर जो हमने जो भी खर्चा किया है और जो बजट सेट किया था हमने उसके अगेंस्ट क्या डेविएशन तो नहीं आई है कोई। फिर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इसमें हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंस कितना आया जो हमारा एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल आया है जो, ठीक है। फिर हम वहाँ पे क्या है देखते हैं कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ट्रैक्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज कॉस्ट पर यूनिट हो गया, लेबर एफिशिएंसी कितनी है, ओवरहेड रेट्स कितने हैं हमारे, ये भी क्या हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कह रहे प्रोसेस इंप्रूवमेंट होती है इसमें, हाईलाइट करता है कि कौन कौन से इनएफिशिएंसी एरिया है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर है वेस्ट रिडक्शन, आइडेंटिफाई करते हैं इसमें एरिया ऑफ वेस्ट क्या है जहाँ पे हमारा मटीरियल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम क्या है एफिशिएंट ऑपरेशन कैसे किया जाए वो देखते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट, मेक और बाय डिसीजन, हमारी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा कि खुद बनाना है या फिर बाहर से उसे बाय करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो डिसीजन भी हम ले सकते हैं। तो कह रहे प्रोवाइड करता है कंपैरिजन, कॉस्ट का कंपैरिजन कि जानने में कि यार हमें प्रोडक्ट को बाहर से बाय कर लेना चाहिए, खुद बना लेना चाहिए, कौन सा बेटर होगा, तो कॉस्ट को कंपेयर कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एनालाइज करते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है हमारी प्रोडक्ट से, सर्विस से, डिपार्टमेंट से, ठीक है। फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कह रहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी क्या है हमारा कहीं ना कहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करते हैं, इससे हेल्प करता है वैल्यू करने में, जो वैल्यू कितनी है इन्वेंट्री की एक्यूरेटली, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। देन है स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन, ये हेल्प करते हैं हमारी कि हम मेंटेन करें ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, ना तो ज़्यादा हो हमारा स्टॉक, ना तो क्या अंडर स्टॉकिंग हो, ना तो ओवर स्टॉकिंग हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये रिड्यूस करता है होल्डिंग कॉस्ट को और स्टॉक आउट्स की सिचुएशंस को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में इसने हमारी हेल्प कर दी। किसने? कंट्रोल का मतलब है कि हमें चेक रखना है ना कि जो हमने सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल आया है ना, कितना कोई डेविएशन तो नहीं आया है, तो कैसे उसको ठीक करना है, ये सब, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे उसने प्लानिंग में हेल्प की हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा ने, एंड कैसे उसने हमारी कंट्रोलिंग में की। नाउ अब हम समरी देख लेते हैं। तो कह रहे बाय मेंटेनिंग डिटेल एंड एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कह रहे अगर हम मेंटेन करके रखेंगे ना डिटेल और एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, तो जो बिजनेस है ना वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वो प्लान बना सकते हैं इफेक्टिवली और एक्सरसाइज कर सकते हैं कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन, ठीक है, अच्छे से, ताकि वो इन्हांस कर सके अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। सो होप आपको समझ आया ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।